हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर और आज है सैटरडे। अभी टाइम है 11:30 बजे का और फिर मुझे मेरी अलमारी सही करनी थी, क्योंकि जैसे ही हम मतलब रोज़ कपड़े कुछ निकाल लेते हैं, कुछ रख लेते हैं और धुलते रहते हैं। कभी प्रेस करने का मन होता है, कभी नहीं होता। तो इस वजह से मेरे जो कपड़े हैं खुद के वो मैस हो गए थे और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि अपनी अलमारी को सही करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे बच्चों की छुट्टी थी और मैंने सारा काम जल्दी निपटा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि अलमारी को लगाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं अलमारी कैसे लगाती हूँ अपनी। तो यहाँ पे मेरे जो जीन्स है और जिम जाने के जो कपड़े हैं उनको मैं एक साइड रखूँगी। बाकी जितने भी मैं सूट हैं ये देखिए मैंने सारे फैला दिए थे। फैलाने का रीज़न एक ये भी था कि पंखा चल रहा था और इनको कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया था हवा में, क्योंकि कभी कपड़ों को बारिश का मौसम है, हवा लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो हवा लगने से जो सीलन सी होती है, महक होती है कपड़ों की, वो निकल जाती है। तो मैंने ये अच्छे से सारे फैला दिए थे और यहाँ पे मैं बच्चों को भी पढ़ने के लिए लेके बैठ गई थी। मिश्का पढ़ रही थी, टूटू ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कपड़ों की तह लगा रही थी। फिर बच्चों को भूख लग गई तो इनके लिए मैंने पास्ता बनाया और फिर से आ गई मैं अपने कपड़ों को ठीक करने के लिए। तो जो हम हाउस वाइफ होती है, हमारा काम ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो बीच में उस काम को छोड़ के हमें दूसरे काम भी करने पड़ते हैं और इस चीज़ की हमें आदत भी हो जाती है। मतलब इरिटेशन नहीं होती कि हम इस काम को कर रहे हैं तो हम दूसरा नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे कपड़े थे सबकी मैंने तह लगा दी और जो सूट के साथ पैंट है और चुन्नी है सब मैंने एक साथ सेट कर दी अच्छे से। और अब मैं अलमारी में इनको अच्छे से लगा रही हूँ और ये मेरे रेगुलर कपड़े हैं जिनको मैं पहनती हूँ। अभी कुछ कपड़े मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और गर्मी में ज़्यादातर मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ और बस व्लॉग के लिए सूट वगैरह पहन लेती हूँ। जो अब आजकल मैं व्लॉग बना रही हूँ डेली, इस वजह से मैं सूट और पैंट डेली पहन रही हूँ। बाकी अगर मैं व्लॉग नहीं बनाती तो फिर मैं ऐसे ही रहती। और मुझे अच्छा भी लग रहा है खुद को तैयार होके अच्छे से रखना, क्योंकि जब हम सूट सलवार पहनते हैं तो अच्छे से बिंदी लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मेकअप सा करते हैं, थोड़ा सा इंडियन लुक आता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी मैं गई थी मार्केट, मैं अपने घर का काम कर रही थी। मुझे मतलब आज कपड़े सेट करने थे पूरे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो हैं वो फैल गए हैं, मतलब मिक्स हो गए हैं बच्चों के, मेरे और हस्बैंड के। तो मैंने आज सोचा कि सभी अलमारी जो है वो अच्छे से सेट कर दूँ और जो कपड़े जहाँ जाने चाहिए वहाँ पे अच्छे से लगा दूँ। तो एक काम मेरा आज फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि हस्बैंड की बुआ हैं जो मेरठ में रहती हैं और उनकी डेथ हो गई थी फरवरी में। तो त्योहार जाता है, वैसे तो हर साल त्योहार जाता है लेकिन कभी आगे पीछे भी हो जाता है और इस बार हमें त्योहार सबसे पहले पहुंचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आन पड़ना बोलते हैं। तो सबसे पहले वो आन खुलेगी, मतलब हम अपनी बुआ का त्योहार लेके जाएंगे। तो आगे फिर उनकी बेटियों का जो सिंदारा है वो फिर जाना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा भी जो सिंदारा है वो आएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो बस अभी मैं सूट लेके आई हूँ जाने के लिए और मेरे ससुर जाएंगे बुआ का सिंदारा देने के लिए। बस मैं सूट और फूफा जी के पजामा कुर्ता लेके आई हूँ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। ये है सूट जो मैं बुआ के लिए लेके आई हूँ। तो जो मेरठ के लोग हैं वो थोड़ा सा ना जो डार्क कलर है वो पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं ये डार्क कलर का सूट लेके आई हूँ। और ये है कुर्ता पजामा, ये देखिए। तो कुछ ग्रे कलर का कुर्ता है और वाइट कलर का पजामा है, ये 2.5 मीटर है। तो बस यही लेके आई हूँ। बाकी जो सामान है वो पापा ने ख़रीद लिया है और
अलमारी लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मुझे कई घंटे लगे अलमारी सही करने में। और आपको पता है कि अगर हम एक काम करते हैं तो दूसरा काम उसी के साथ जुड़ता चला जाता है, तो इसी वजह से। और फिर मेरे बच्चे ट्यूशन चले गए थे, मैं आराम से अपना लेट गई। अभी हैं 5:30 बजे का टाइम शाम का, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी के लिए मेरे पास थोड़ी सी छाछ रखी थी, थोड़ी सी दही रखी थी, तो बस उनको एक जगह मिक्स कर दिया और उसमें फिर मैंने पानी डाल दिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेसन, और उसके बाद फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो मसालों में जाएगा हल्दी, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा जाएंगी क्योंकि थोड़ी चटपटी कढ़ी अच्छी लगती है। और उसके बाद जाएगा थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, और फिर हींग डालूँगी थोड़ी सी। तो इस तरीके से इसी में मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर लूँगी, और ब्लेंडर से पूरी जो छाछ है उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो हमारी कढ़ी का जो बैटर है वो सारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ब्लेंडर से बेसन भी अच्छे से घुल जाता है, कोई लम्स नहीं पड़ते, और सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो मैं इस तरीके से पहले छाछ नहीं बनाती, डायरेक्ट दही में ही सब चीज़ें डाल के फिर मैं ब्लेंड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप देख रहे हो मैंने भी छोंकने का कोई सामान तैयार नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं छौंक हमेशा कढ़ी में बाद में लगाती हूँ। और अभी कुछ लोग कमेंट करके ये बात बोलेंगे कि सावन में कढ़ी नहीं खाते हैं। कई जगह पे बोलते हैं कि जो सावन में कढ़ी खाता है वो गधा बनता है। तो ये पुराने टाइम की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कढ़ी सही नहीं होती सावन के महीने में। आपने सुना होगा छाछ भी नहीं पीते हैं लोग, तो ये कुछ इसलिए होता है क्योंकि जिससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए कढ़ी, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी या कुछ और चीज़ें बनती रहती है तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। और कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है। तो मैं और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा कढ़ी को पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैं सावन में भी अपने आप को नहीं रोक सकती कढ़ी बनाने से। और इसमें हम कढ़ी बना रहे हैं तो थोड़े से दाने चावल के डाल देते हैं, तो कहते हैं कि वो दोष ख़त्म हो जाता है। बस अब यहाँ पे मैं अपनी कढ़ी को अच्छे से चलाती रहूँगी, क्योंकि जब तक हम कढ़ी को नहीं चलाते हैं तो वो फट जाती है, जब तक उसमें उबाल ना आए। इस वजह से तो यहाँ पे मेरी कढ़ी में हल्का हल्का उबाल आने लग गया था, तो यहाँ पे मैं चावल भिगो रही हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट ही कढ़ी को तैयार होने में लगेंगे, उबलने में लगेंगे। इतने ही मेरे जो चावल है वो भी भीग जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं सारे जो मल्टी टास्किंग काम है वो सारे एक साथ कर रही थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि छौंक लगाऊंगी मैं बाद में, पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी कढ़ी के लिए। और नॉर्मली मैं कभी कभी सिंपल कढ़ी भी बना देती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था थोड़ा अच्छे से कढ़ी को बनाने का। तो बस प्याज काटने के चक्कर में जो मेरी कढ़ी है वो ज़्यादा उबल गई और मेरा गैस चूल्हा भी ख़राब हो गया। तो मैं सबसे पहले अपने गैस चूल्हे को साफ़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तो ये जम जाएगी और फिर ज़्यादा मुश्किल होगी। और कोई भी चीज़ अगर गैस पे गिर जाती है तो उसको साथ के साथ ही साफ़ कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे इस वजह से मैंने गैस चूल्हा पहले साफ़ कर लिया। और आप मेरे व्लॉग में कंधे पे तौलिया ज़रूर देखते हो, उसका रीज़न ये है कि किचन में मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत बुरा हाल होता है। तो मैं मुंह पोंछने के लिए इसका यूज कर लेती हूँ, या हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो जाता है मुझे खाना बनाते टाइम, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं गर्मी में। तो बस यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा सही कर दिया अपना। और अब मैं यहाँ पे मैं अब पकौड़ी की तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं 2 प्याज को चॉप कर लूँगी। आप चाहो तो बारीक प्याज को काट सकते हो, लेकिन मैं चॉप करूँगी, क्योंकि चॉपर से जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो जाती है और पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है उसकी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज चॉप कर ली, फिर उसमें बेसन डाला और अब सारे मसाले डालूँगी। मिर्च मैं कम डालूँगी, क्योंकि मिर्च मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दी है कढ़ी में ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं पानी से अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। नमक भी मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था, नमक भी पकौड़ी में मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा नमक हो, तो थोड़ा बैलेंस बन जाएगा। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी,
कढ़ाई मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी पकौड़ी उतार रही हूँ और मेरी कढ़ी भी बहुत अच्छे से उबल रही है। और कढ़ी को जितना चाहे उतना उबालना चाहिए, इससे क्या है कि कढ़ी बहुत अच्छी पकती है। अगर मतलब कढ़ी को टाइम लगा के बनाते हैं तो टेस्ट ज़बरदस्त होता है। और आज तो मेरे हस्बैंड ने कढ़ी खा के बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, क्योंकि उनको मेरे हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी अपनी मतलब कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो उसको हम और ज़्यादा मेहनत से बनाते हैं जिससे कि वो टेस्टी बने। तो बस यहाँ पे मेरी पकौड़ी फ्राई हो रही है और मैंने गैस सिम कर दी कढ़ी की, जिससे कि वो धीरे धीरे उबलती रहे। और ज़्यादा तेज़ उसमें कढ़ी मतलब उबलती हुई कढ़ी में पकौड़ी नहीं डालनी चाहिए। गैस को बिल्कुल सिम करके फिर पकौड़ी डालनी चाहिए, तो उससे क्या है कि पकौड़ी टाइट नहीं होती। अब यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई का उसको मैं निकाल लूँगी और फिर यहाँ पे मैं कढ़ाई को फिर से रख दूँगी, थोड़ा सा तेल छोड़ दूँगी कढ़ाई में। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज भी चॉप कर ली है अपनी, और फिर इसमें मैं डालूँगी कड़ी पत्ता, मेथी और हींग। और फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज हो जाएंगी ब्राउन। उसके बाद फिर हम कढ़ी में अपना तड़का जो है वो डाल देंगे। और मुझे आपसे एक बात और करनी थी कि अभी तीज त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रही है, तीज आ रही है। तो अभी मैं कुछ व्लॉग आपके लिए बाहर का भी लेके आऊँगी, मतलब बाहर की शॉपिंग के व्लॉग्स भी आपके लिए लेके आऊँगी। और अपने यहाँ की जो मेरी मार्केट है वो कैसी है शाहदरा की, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी अभी या तो कल संडे को या मंडे को सूट लेने भी जाऊँगी मैं, तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बस ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार करते रहिए। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे व्लॉग बनाने का। तो बस यहाँ पे मेरा जो तड़का है वो लगभग तैयार हो गया है। तब तक मैं चावल को धो लेती हूँ, क्योंकि अब मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, तो एक साइड मेरे चावल भी उबल जाएंगे, क्योंकि चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चावल को धो के फिर उसमें भगोने में और साफ़ पानी डाल रही थी, जिसमें कि मैं चावल को उबाल सकूं। और यहाँ पे मैंने गैस चूल्हे पर चावल रख दिए हैं और मेरा तड़का भी तैयार हो गया है। और गैस टॉप को, किचन टॉप को भी मैं तब तक साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरी किचन भी साथ के साथ ही साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा झंझट मुझे नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ बर्तन हैं 2-4, उनको मैं अभी थोड़ी देर बैठ के फिर मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन में खाना बनाते टाइम। तो अभी गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ी देर बैठ के फिर पानी वानी पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे कढ़ी में मैंने तड़का डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया है देसी घी। और फिर बस मेरी कढ़ी देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी कढ़ी कैसी लगी। और यहाँ पे बस टूटू के लिए खाना डाला था मैंने। और आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।